आज हम जो नर्सिंग एप्टीट्यूड है उसके रिकॉर्डिंग कुछ एमसीक्यू को करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, नर्सिंग इज मेनली फोकस ऑन, नर्सिंग का मुख्य उद्देश्य किस चीज़ पे केंद्रित होता है? डिजीज ओनली यानी केवल बीमारी पे, हॉस्पिटल मैनेजमेंट यानी अस्पताल के प्रबंधन में, पेशेंट केयर यानी रोगी की देखभाल में, या सर्जरी शल्य चिकित्सा में? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पेशेंट केयर में, यानी कि रोगी की देखभाल में जो होता है वो नर्सिंग का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइजीन, यानी कि स्वच्छता का क्या अर्थ है? टेकिंग मेडिसिन यानी दवा लेना, व्यक्तिगत स्वच्छता, वियरिंग ग्लव्स यानी दस्ताने पहनना, या ड्रेसिंग वुंड घाव की ड्रेसिंग करना? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी कि पर्सनल क्लीनलीनेस यानी व्यक्तिगत स्वच्छता। हाइजीन का क्या मतलब होता है? व्यक्तिगत स्वच्छता, यानी कि हमारी जो आसपास का इन्वायरमेंट है उसको साफ रखना, खुद को साफ रखना जो होता है वो हाइजीन में आता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज यूज्ड फॉर द इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, यानी कि ये आईएम इंजेक्शन की बात कर रहा है। ठीक है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कहाँ पे लगता है? ठीक है, तो आर्म्स में यानी कि बाह में, छाती में, एब्डोमेन यानी पेट में, या फोरहेड पे? ठीक है, तो देखिए हमारा जो आईएम इंजेक्शन होता है वो कहाँ पे लगता है? हमारे आर्म में लगता है। ठीक ठीक है, छाती पे नहीं लगता, पेट में भी नहीं लगता, और माथे पे तो कोई इंजेक्शन नहीं लगता। ठीक है, अब चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइटल साइन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। ठीक है, वाइटल साइन, ठीक है, जीवनिकीय संकेतों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? टेम्परेचर नहीं शामिल है, पल्स नहीं शामिल है, ब्लड शुगर नहीं शामिल है, या रेस्पिरेशन नहीं शामिल है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है सी, यानी कि ब्लड शुगर। ब्लड शुगर जो होता है वो वाइटल साइन में नहीं आता है। ठीक है, वाइटल साइन में सिर्फ टीपीआर आता है, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन। ठीक है, और भी आता है। ठीक है, आता है हम अपने पांचवें क्वेश्चन पे, विच इज द बैरियर ऑफ टू कम्युनिकेशन। ठीक है, संचार में बाधा कौन सी है? ठीक है, एक्टिव लिसनिंग यानी सक्रिय सुनना, शोर यानी कि नॉइज, आई कांटेक्ट यानी नेत्र संपर्क, या फीडबैक? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी कि नॉइज। ठीक है, अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं और कोई ज़्यादा शोर हो रहा है तो आप प्रॉपरली कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जो कम्युनिकेशन होता है उसमें शोर एक क्या है? बैरियर है या बाधा है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन सेल्सियस। ठीक है, मानव शरीर का सामान्य तापमान सेल्सियस में कितना होता है? 36.5 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस, या 39 डिग्री सेल्सियस? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है। ठीक है, यानी 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है। अगर फॉरेनहाइट में बात करें तो 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के शरीर का टेम्परेचर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन फिल्टर ब्लड इन बॉडी। ठीक है, शरीर में रक्त को फिल्टर करने वाला अंग कौन सा है? ठीक है, हार्ट है, गुर्दा है यानी किडनी है, लिवर है, या लंग्स है? तो देखिए हार्ट जो होता है वो क्या करता है? ब्लड को पंप करने का काम करता है। किडनी जो होती है वो ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। लिवर जो होता है मेटाबॉलिज्म में, और लंग्स जो होता है रेस्पिरेशन में काम करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? आपका किडनी। किडनी क्या है? ब्लड को प्यूरिफाई करती है। तो इसका बी ऑप्शन जो होता है वो करेक्ट है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन इज ऑब्टेन फ्रॉम सनलाइट, यानी कि सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? ए, बी, सी, या डी? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है विटामिन डी। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीआर इज यूज्ड इन केस ऑफ, यानी सीपीआर का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है? बुखार में, फ्रैक्चर में, कार्डियक अरेस्ट में, या वोमिटिंग में? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी कार्डियक अरेस्ट में जो होता है वो किसका यूज किया जाता है? सीपीआर का। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्स इज यूजुअली चेक्ड एट। ठीक है, नाड़ी आमतौर पर कहाँ जांची जाती है? गर्दन से, कलाई से, छाती से, या पीठ से? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रिस्ट, यानी कि कलाई से। कलाई से क्या किया जाता है? पल्स को चेक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाई अ वायरस। ठीक है, इनमें से कौन सी बीमारी जो होती है वायरस से होती है? ठीक है, मलेरिया होता है, ट्यूबरकुलोसिस होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, या टाइफाइड होता है? तो इसमें कौन सी बीमारी जो वायरस से होती है तो वो है इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इन्फ्लुएंजा किससे कॉज्ड होता है? वायरस से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ मेनी चैम्बर डज ह्यूमन
हार्ट हैव, यानी कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, ठीक है, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या 5 होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है सी। मानव हार्ट में जो होता है वो 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। अब हमारा 13 क्वेश्चन आ गया कि विच इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की मूल इकाई क्या है, टिश्यू है, ऑर्गन है, सेल है या सिस्टम यानी कि प्रणाली है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेल, ठीक है। कोशिका, कोशिका क्या होती है, हमारे जो लाइफ है उसकी बेसिक यूनिट होती है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज अ स्टेथोस्कोप हेल्प टू हियर, यानी कि स्टेथोस्कोप किसे सुनने में मदद करता है, ब्रेन की एक्टिविटी को, हार्ट बीट को, ब्लड शुगर को या आई प्रेशर को। तो हमारे जो स्टेथोस्कोप होता है वो किसको सुनने में हेल्प करता है, वो होता है हार्ट बीट, यानी कि दिल की धड़कन सुनने के लिए इसका यूज किया जाता है, स्टेथोस्कोप का यूज किया जाता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज नोन एज फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, यानी आधुनिक नर्सिंग के स्थापक कौन है, कार्ला बैरडोट, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, मैरी स्कॉइकल या एलिजाबेथ ब्लैकवेल, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो होती हैं इन्हें मॉडर्न नर्सिंग का क्या माना जाता है, फाउंडर माना जाता है या तो आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी पूरा नाम क्या है। एक्यूट इन्फेक्शन डिजीज सिंड्रोम होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिजीज सिम्टम्स होता है या एडवांस इम्यूनो डिसऑर्डर स्टेज होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ऑप्शन बी एड्स का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, अनीमिया किसकी कमी से होता है, कैल्शियम की कमी से, आयरन की कमी से, विटामिन डी की कमी से या पोटेशियम की कमी से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, बी आयरन की कमी से जो होता है वो क्या होता है, अनीमिया होता है, क्योंकि अगर आयरन की कमी होती है तो हमारा ब्लड का फॉर्मेशन नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है, अनीमिया होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच साइड शुड अ पेशेंट लाई ऑन ड्यूरिंग रिकवरी पोजीशन, यानी कि जब पेशेंट रिकवरी के दौरान किस करवट लेटाना चाहिए, ठीक है, राइट साइड, लेफ्ट साइड, ऑन बैक या ऑन स्टमक, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लेफ्ट साइड, ठीक है। अगर पेशेंट रिकवरी कर रहा है तो उसे लेफ्ट साइड की पोजीशन देते हैं, ठीक है, या लेफ्ट साइड का करवट लेने के लिए कहते हैं उसे, ठीक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है, डब्ल्यूबीसी कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है, प्लेटलेट्स कहलाता है या हीमोग्लोबिन कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, बी, यानी कि प्लाज्मा, जो फ्लूइड पार्ट होता है ब्लड का क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है, ठीक है। हमारा 20वां क्वेश्चन है डायबिटीज अफेक्ट्स विच ऑर्गन द मोस्ट, मधुमेह किस अंग को सबसे अधिक प्रभावित करता है, लिवर को, लंग्स को, पैंक्रियाज को या किडनी को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पैंक्रियाज, ठीक है, क्योंकि पैंक्रियाज से ही क्या होता है, इंसुलिन का सिक्रेशन होता है, ठीक है। पैंक्रियाज में 2 सेल्स पाई जाती हैं, अल्फा और बीटा, ठीक है। अल्फा जो होती हैं ग्लूकेगॉन का सिक्रेशन करती हैं, जबकि बीटा जो होते हैं इंसुलिन का सिक्रेशन करती हैं, ठीक है। यही जब बीटा सेल में क्या होता है, इनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है या इनमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो पैंक्रियाज जो होता है वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।